वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.7 के बचे हुए क्वेश्चन से। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक कवर कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो सजेशन बॉक्स में से जाकर उन्हें देख सकते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 प्रूविंग का क्वेश्चन है और हमें इसमें दिया गया है if y equals to a e raised to mx plus b e raised to nx, so we have to prove that d2y by dx2 minus m plus n multiplied by dy by dx plus mny equals to 0। तो आपको ये LHS साइड को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी कि आपको प्रूविंग उस साइड से लेकर चलनी होती है जो कॉम्प्लिकेटेड एंड बिगर हो। यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं LHS साइड काफी बड़ी है और हमें इसे प्रूव करना है 0 के इक्वल। तो हम d2y by dx2 और dy by dx की वैल्यू कैलकुलेट कर इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमें प्रूव करना होगा। पुट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो 0 के इक्वल आनी चाहिए और यही हमें प्रूव करना है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा dy by dx इस इक्वेशन का और d2y by dx2 भी इसी इक्वेशन का। ओके, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे dy by dx। सो कैलकुलेटिंग dy by dx, तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन करना होगा with respect to x। so differentiating with respect to x, dy by dx equals to, आप सभी जानते हैं a एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, a into d by dx of e raised to mx प्लस b भी एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, b into d by dx of e raised to nx। ओके, क्लियर। सो अब हम करेंगे e raised to mx का डिफरेंशिएशन। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया हुआ है d by dx of e raised to x is e raised to x, मतलब e raised to x का डिफरेंशिएशन e raised to x ही होता है। और अगर मैं x के साथ यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट कुछ भी जोड़ दूं तो हमारी वैल्यू सेम आएगी। अगर हम यहाँ पर e raised to 2x कर दें तो हमारा आंसर आएगा e raised to 2x, बट यहाँ पर अब हमें 2x का भी डिफरेंशिएशन करना होगा, यानी कि e raised to 2x into d by dx of 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर गिवन है e raised to mx, m यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो आप सभी जानते हैं d by dx of e raised to mx आएगा e raised to mx into d by dx of mx, इसी तरीके से। ओके, एंड इधर b एक कांस्टेंट है, b बाहर आ गया, e raised to nx का डिफरेंशिएशन e raised to nx into d by dx of nx। तो यहाँ पर mx का डिफरेंशिएशन m और nx का डिफरेंशिएशन n, तो हमारे dy by dx की वैल्यू आ चुकी है am into e raised to mx plus bn into e raised to nx। ओके, सो मार्किंग इट एज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हमने अपने क्वेश्चन वाली इक्वेशन को लेट किया है क्योंकि ये आगे यूज होगी। ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है d2y by dx2 क्योंकि इस इक्वेशन में हमसे dy by dx की वैल्यू भी रखवाई गई है, साथ साथ d2y by dx2 की वैल्यू भी रखवाई गई है। तो हम कैलकुलेट करेंगे d2y by dx2। सो कैलकुलेटिंग d2y by dx2, सो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x अगेन, तभी तो हमारा d2y by dx2 आएगा। सो dy by dx का डिफरेंशिएशन d2y by dx2 इक्वल्स टू am, आप सभी जानते हैं am, a और m दोनों के दोनों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, am into d by dx of e raised to mx प्लस bn भी एक कांस्टेंट है into d by dx of e raised to nx। ओके, तो जिस तरीके से आपने ऊपर डिफरेंशिएशन किया है e raised to mx का, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर am into e raised to mx का डिफरेंशिएशन e raised to mx और mx का डिफरेंशिएशन m, उसी तरीके से e raised to nx का डिफरेंशिएशन e raised to nx
और nx का डिफरेंशिएशन n। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आया d2y/dx2 इक्वल्स टू am इंटू एम मीन्स am स्क्वायर इंटू e⁻mx प्लस bn इंटू एन मीन्स bn स्क्वायर इंटू e⁻nx। तो हमने यहाँ पर dy/dx और d2y/dx2 इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब इसे हम मार्क कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि हमारे आगे यूज होगी। सो अब हमें ये वैल्यूज पुट करनी है इस इक्वेशन में जो हमें प्रूव करनी है। तो LHS साइड में पुट करनी है हमें ये वैल्यूज। तो पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 इन प्रूविंग इक्वेशन इन LHS साइड। ओके, तो यहाँ पर हमने d2y/dx2 की वैल्यू पुट की। d2y/dx2 की वैल्यू क्या है, am स्क्वायर e⁻mx प्लस bn स्क्वायर e⁻nx। ओके, माइनस m प्लस n तो हमें इक्वेशन में ही गिवन है, तो ये हमारा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ओके, तो हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है dy/dx की। dy/dx की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक dy/dx की वैल्यू क्या है, am इंटू e⁻mx प्लस bn e⁻nx। ओके, प्लस mny। अभी हम यहाँ पर y की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लास्ट में जाकर जब देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर m प्लस n की ब्रैकेट की मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट में कर दी। ओके, तो कैसे हुई, फर्स्ट टर्म से m इंटू am e⁻nx मीन्स am स्क्वायर e⁻mx माइनस bmn e⁻nx प्लस अब हम n की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म से। पहले हमने m की मल्टीप्लाई की इन दोनों टर्म से, फिर अब हम n की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म से, यानी कि क्या वैल्यू आएगी, amn e⁻mx प्लस bn स्क्वायर e⁻nx। ओके, तो अब ये वैल्यू हमारी आई है इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करने के बाद, बट यहाँ पर बाहर माइनस का साइन है, इसका मतलब जो भी अंदर साइन होंगे उनका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे m यहाँ पर सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी क्योंकि दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव हैं, तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, बट बाहर माइनस साइन है तो सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 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 माइनस। ओके, प्लस mny। तब आप देख सकते हैं यहाँ पर am स्क्वायर e⁻mx माइनस am स्क्वायर e⁻mx, यानी कि ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो रही है। ओके, उसी तरीके से bn स्क्वायर e⁻nx और bn स्क्वायर e⁻nx ये दोनों टर्म्स भी आपस में कैलकुलेट हो रही हैं, कैंसिल हो गई ये दोनों टर्म। तो हमारी रिमेनिंग टर्म्स बची माइनस bmn e⁻x माइनस amn e⁻mx प्लस mny। ओके, सो अब हम यहाँ से माइनस mn कॉमन आउट निकाल लेते हैं। हमने यहाँ से माइनस mn कॉमन आउट निकाल लिया। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब आप कॉमन निकालोगे तो अंदर जो रिमेनिंग वैल्यूज बचेंगी be⁻nx प्लस ae⁻mx, तो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो हमारी क्वेश्चन वाली वैल्यू है जो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसकी वैल्यू क्या है y, इसकी वैल्यू क्या है y, क्योंकि हमें आंसर लाना है यहाँ पर 0। इसका मतलब अगर हमारा इस साइड प्लस mny है तो हमें इसे कैंसिल आउट करने के लिए माइनस mny बनाना होगा। माइनस mn तो हमारा आ गया, हमने कॉमन आउट निकाल कर माइनस mn बना लिया, बट अब हमें यहाँ पर y की जरूरत है। तो आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, ये दोनों वैल्यू सेम है, और इस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ae⁻mx प्लस be⁻nx की वैल्यू क्या है, y। सो माइनस mny यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 माइनस mny प्लस mny, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए और आपका आंसर आ गया 0। आपको प्रूफ करना था इस वैल्यू को 0 के इक्वल, और आपकी वैल्यू यहाँ पर प्रूफ हो चुकी है। सो हैंस प्रूव्ड। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव
if y equals to 500 e raised to 7x plus 600 e raised to minus 7x. So we have to prove that d2y by dx2 equals to 49y. ओके, तो आप इसका मतलब हमें यहाँ पर इस इक्वेशन का d2y by dx2 कैलकुलेट करना है और वो 49y के इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ पर y है, y से मतलब आप समझ गए कि यहाँ पर मतलब ये वाली वैल्यू आई होगी, यहाँ पर ये y की जगह ये वैल्यू आई होगी, तो उन्होंने इस वैल्यू की जगह y लिख दिया। तो इसके लिए हमें इस इक्वेशन को पहले इक्वेशन नंबर 1 में ऐड करना होगा। ओके, तो हम कैलकुलेट करेंगे d2y by dx2। उसके लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है dy by dx। सो dy by dx इक्वल्स टू 500 एक कांस्टेंट है तो 500 बाहर रहेगा। सो 500 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 7x प्लस 600 भी एक कांस्टेंट है तो वो भी बाहर ही रहेगा। सो 600 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस 7x। और अभी अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया है ई रेस टू एम एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, m इंटू ई रेस टू एम एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एम एक्स क्या होता है, m इंटू ई रेस टू एम एक्स। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर e रेस टू 7x है, इसका मतलब यहाँ पर m की वैल्यू क्या है 7, तो हम यही वैल्यू अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। सो 500 इंटू m मीन्स 7 इंटू ई रेस टू एम एक्स, m की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7, सो 7x। 500 इंटू 7 इंटू ई रेस टू 7x प्लस 600 इंटू यहाँ पर m की वैल्यू -7 है, सो m इंटू ई रेस टू एम एक्स मीन्स -7x। ओके, तो हम यहाँ से 7 ई रेस टू 7x और 7 कॉमन आउट निकाल सकते हैं। यहाँ से हमने 7 कॉमन आउट निकाला तो अंदर ब्रैकेट में बचा हमारा 500 ई रेस टू 7x माइनस 600 ई रेस टू -7x। ओके, तो अभी हमारी वैल्यू निकल कर आई dy बाई dx की, बट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है d2y बाई dx2। तो d2y बाई dx2 कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले अब इसका दोबारा डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x। सो dy बाई dx का डिफरेंशिएशन आया d2y बाई dx2 इक्वल्स टू 7 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमेशा बाहर रहेगा, 7 इंटू 500 भी एक कांस्टेंट है तो 500 भी बाहर रहेगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 7x माइनस 600 डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू -7x। ओके, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ये बताया था मैंने ई रेस टू एम एक्स का डिफरेंशिएशन m इंटू ई रेस टू एम एक्स, यहाँ पर m की वैल्यू 7, तो 7 इंटू ई रेस टू एम एक्स मीन्स ई रेस टू 7x माइनस 600 इंटू -7 इंटू ई रेस टू 7x। ओके, तो हमने इस आइडेंटिटी की मदद से आपको आइडेंटिटी याद करनी है, ई रेस टू एम एक्स डिफरेंशिएशन इज m इंटू ई रेस टू एम एक्स। यहाँ पर m की वैल्यू 7 है तो 7 इंटू ई रेस टू एम एक्स यानी 7x, और इसी तरह यहाँ पर m की वैल्यू -7 है सो -7 इंटू ई रेस टू -7x। तो हम यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो अब हम इसमें 7 कॉमन आउट ले लेते हैं, यहाँ पर भी 7 है और इधर भी 7 है, दोनों टर्म्स में 7 है, तो हम यहाँ से 7 कॉमन आउट निकाल लेंगे। सो 7 इंटू 7 इक्वल्स टू 500 ई रेस टू 7x प्लस 600 ई रेस टू 7x। ओके, तो आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये किसकी वैल्यू है, ये तो y की वैल्यू है, ये तो y की वैल्यू है 500 ई रेस टू 7x प्लस 600 ई रेस टू -7x,
और यहाँ पर भी यही वैल्यू बन रही है, तो मतलब हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर इस वैल्यू की जगह y लिख सकते हैं, यानी कि 7 इंटू 7 विच इज 49, और इस वैल्यू की जगह हमने y लिख दिया। यहाँ पर आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये वैल्यू हमारी है d2y/dx2। ओके, तो आपको यही प्रूफ करना था, d2y/dx2 इक्वल्स टू 49, तो आपने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया। सो हैंस प्रूव्ड। In question number 16, we have if e raised to y into x plus 1 equals to 1, so we have to prove d2y/dx2 equals to dy/dx whole square। इसका मतलब हमें यहाँ पर सिंपली dy/dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और d2y/dx2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और इस एक्सप्रेशन को हमें सेटिस्फाई कराना है। ओके, तो सबसे पहले उसके लिए हमें डिफरेंशिएट करना होगा x के रेस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में गिवन है, इसका मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सो पहले हम डिफरेंशिएशन करते हैं, d/dx ऑफ e रेज टू y x प्लस 1 इक्वल्स टू d/dx ऑफ 1। ओके, सो यहाँ पर e रेज टू y फर्स्ट फंक्शन और x प्लस 1 सेकेंड फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, सेकेंड फंक्शन इंटू d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन। ओके, और आप सभी जानते हैं 1 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 0। सो x प्लस 1 e रेज टू y का डिफरेंशिएशन e रेज टू y ही रहेगा, बट यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। सो e रेज टू y का डिफरेंशिएशन e रेज टू y dy/dx, क्योंकि e रेज टू x का डिफरेंशिएशन होता है e रेज टू x, बट ये x के रेस्पेक्ट में होता है। अगर हम यहाँ पर e रेज टू y का डिफरेंशिएशन करें x के रेस्पेक्ट में, तो हमारी वैल्यू आएगी e रेज टू y dy/dx। ओके, सो e रेज टू y का डिफरेंशिएशन e रेज टू y dy/dx प्लस e रेज टू y। अब हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है x प्लस 1 का, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल्स टू 0। ओके, सो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे e रेज dy/dx की वैल्यू। सो dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं e रेज टू y इंटू 1, e रेज टू y इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा e रेज टू y। लेकिन जब ये RHS साइड शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस e रेज टू y, और यहाँ पर dy/dx से मल्टीप्लीकेशन में है e रेज टू y इंटू x प्लस 1। यहाँ पर dy/dx से मल्टीप्लीकेशन में है e रेज टू y इंटू x प्लस 1। सो e रेज टू y से e रेज टू y कैंसिल आउट हुआ, इट मीन्स आपकी dy/dx की वैल्यू आई -1 अपॉन x प्लस 1। ओके, सो अभी हमने dy/dx की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 ऐड कर लीजिए। अब हमें कैलकुलेट करनी है d2y/dx2 की वैल्यू। सो इट मीन्स डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x। Differentiating again with respect to x. So differentiating d2y/dx2 equals to d/dx of -1 अपॉन x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन। और मैंने आपको एक बात याद करने के लिए कई बार कहा है, क्या d/dx ऑफ 1 अपॉन x क्या होती है वैल्यू इसकी, कई बार बताया मैंने आपको, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो इसी तरीके से यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा
हमारा पहले से ही साइन है यहाँ पर, तो हमने माइनस बाहर निकाल लिया, तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। सो उसी तरीके से 1/x+1 का डिफरेंशिएशन होगा -1/x+1 होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर का हमेशा स्क्वायर हो जाता है जब भी किसी 1 किसी भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उस फंक्शन का होल स्क्वायर आ जाएगा और माइनस साइन उसमें ऐड हो जाएगा। ओके, सो -1/x+1 का होल स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ x+1। ओके, सो माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस, प्लस 1/x+1 होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है x+1 का डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन इज 1 और 1 डिफरेंशिएशन इज 0। सो आपका आंसर आया 1/x+1 होल स्क्वायर। ये वैल्यू है आपकी d2y/dx2 के इक्वल। इसे लेट कर लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 dy/dx की वैल्यू -1/x+1 होल स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 2 d2y/dx2 इक्वल्स टू 1/x+1 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू इसकी होल स्क्वायर ही तो है। अगर आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू बनेगी, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस, सो प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और x+1 स्क्वायर इक्वल्स टू x+1 होल स्क्वायर। So it means from equation 1 and 2, from equation number 1 and 2, we can say that d2y/dx2 equals to dy/dx whole square. Okay, so in next question number 17 and the last question of this exercise, we have if y equals to tan inverse x whole square. ये भी काफी important question है in point of view of your exams. If y equals to tan inverse x whole square, so we have to prove that x square plus 1 y2 plus 2x into x square plus 1 y1 equals to 2। ओके, सो हमें ये वैल्यू प्रूफ करनी है। तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में y डैश या y1 लिखा मिले तो इसका मतलब होता है dy/dx, और अगर आपको कहीं भी y डबल डैश या y2 लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब होता है d2/dx2 ऑफ y। ओके, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है y2 और y1, इसका मतलब वो हमसे क्वेश्चन में dy/dx और d2y/dx2 ही निकलवाना चाह रहा है। तो आपको इन दोनों वैल्यू को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि y1 मतलब होता है dy/dx और y2 मीन्स d2/dx2 ऑफ y। ओके, सो हम पहले यहाँ पर dy/dx फाइंड आउट करेंगे। सो dy/dx फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो y का डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ tan इनवर्स x होल स्क्वायर। ओके, सो आप सभी जानते हैं अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में d/dx ऑफ x रेज टू n मिले तो उसका फॉर्मूला होता है nx n-1। तो उसी तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू अगर अभी थोड़ी देर के लिए आप इस होल फंक्शन को y मान लो या कुछ भी मान लो, थीटा मान लो, और यहाँ पर n की वैल्यू है आपको 2 गिवन। ओके, तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, n इंटू एक्स रेज टू n-1। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, सो 2 इंटू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x हमारा फंक्शन है, की पावर n-1 मीन्स 2 - 1, 2 - 1 मीन्स 1, तो 2 tan इनवर्स x इंटू d/dx ऑफ tan इनवर्स x। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन किया है पावर का जो हमारी 2 है,
बट हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसके अंदर वाले फंक्शन का जो कि tan इनवर्स x है। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 2 tan इनवर्स x d बाई डी एक्स और tan इनवर्स x। और आप सभी जानते हैं tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, डी वाई बाई डी एक्स के। सो डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं y1, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया। हमें यहाँ पर प्रूव करना है y1 के साथ अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की मल्टीप्लीकेशन है, और अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारा डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अगर हम इन दोनों को इसे ऊपर ले जाएं तो हमारा कुछ इस टाइप की फॉर्म में इक्वेशन आ रही है। तो हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। ओके, तो हमें यहाँ पर निकालना है y2 मीन्स d2y बाई dx2। सो डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। सो y1 यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। सो y1 को हम फंक्शन नंबर 1 लेट करते हैं और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फंक्शन नंबर 2। सो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। ओके, सो y1 इंटू 1 डिफरेंशिएशन इज 0 क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है, प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन इज 2x अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 मीन्स 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y1 का डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d2 बाई dx2 ऑफ y मीन्स y2 इक्वल्स टू 2 अपॉन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो अब हम जब ये डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे LHS की साइड, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड पूरे फंक्शन से। सो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 प्लस y2, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से भी है, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। सो hence so that's all for today's guys, meeting soon in my next video, for then thank you।